बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा बैटरी ईएमएफ और पावर क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से उठाए हैं बच्चों मैंने। पहले बैटरी के बारे में देखते हैं क्या है। बैटरी क्या होता है। बैटरी इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ए एंड बी। किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करती है बैटरी। द मेन पर्पस ऑफ बैटरी इज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं और वो रिएक्शन ऐसे करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी। एफ बी इज द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, ये पॉजिटिव रॉड है, ये भी बैटरी मैकेनिज्म की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हुई, और ये नेगेटिव रॉड है। और उसके बाद मैंने कोई एक प्लस क्यू चार्ज आपको यहाँ पर दिखाया। इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए थी नेगेटिव की साइड, लेकिन इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर बैटरी मैकेनिज्म की वजह से एक फोर्स लग रही है एफ बी, और ये एफ बी से दोबारा पॉजिटिव की साइड लेकर जाएगी। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक एफ ई फोर्स लगेगी इस प्लस क्यू चार्ज पे जो नेगेटिव की साइड लगेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है प्लस क्यू चार्ज को नेगेटिव रॉड की साइड लेकर जाएगी। तो अब प्लस क्यू के ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक एफ बी जो इसे पॉजिटिव रॉड की साइड लेकर जा रही है, और एक एफ ई जो इसे नेगेटिव रॉड की साइड लेकर जा रही है। स्टडी स्टेट बच्चों वाली कंडीशन होगी जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं और ये प्लस क्यू चार्ज किसी भी रॉड की साइड नहीं जाएगा। वो ये वाली कंडीशन होगी जब एक्यूमुलेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज का इधर की साइड और नेगेटिव चार्ज का इधर की साइड। अब मैंने आपको बताया बच्चों वर्क डन कैसे होगा। वर्क डन बाय एफ बी ऑन प्लस क्यू चार्ज को एफ बी जब पॉजिटिव साइड लेकर जाएगी तो कुछ काम करेगी, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी। अब वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी, और ईएमएफ होती है बच्चों वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की वैल्यू हमने यहाँ रखी और नीचे हमारा चार्ज आ गया, और ईएमएफ की वैल्यू आ गई एफ डी अपॉन क्यू, वेयर दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बच्चों ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ये वर्क डन है। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है इसमें कि ये फोर्स है, ये बच्चों वर्क डन होती है। इट इज नॉट अ फोर्स। द ईएमएफ ऑफ बैटरी इक्वल्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज ओपन। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाएगा दो टर्मिनल्स के बीच, उस वक्त पर देखेंगे जब सर्किट हमारा ओपन होगा, सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया पावर। पावर क्या होती है बच्चों, पहले देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर एक सर्किट बना के दिखाया आपको, बैटरी से हमने कनेक्ट करा है एक रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों जब करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होता है, तो वीसी ज्यादा होगा और वीडी कम होगा, तो वीसी माइनस वीडी को हमने वी कहा इक्वल्स टू आईआर। एज चार्ज मूव फ्रॉम सी टू डी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी जब सी से डी पे हमारा चार्ज जाएगा। इसकी बहुत डिटेल में अगली वीडियो बनाऊंगा कि क्यों डिक्रीज होगी। यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है बच्चों पोटेंशियल। क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, यू इज इक्वल्स टू आई टी वी, क्योंकि क्यू होता है बच्चों आई टी, और यू इज इक्वल्स टू आई टी, और वी की वैल्यू हो गई आई आर। अब यू इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और इस पूरे को हमने एनर्जी को हमने टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास पावर आ गई आई स्क्वायर आर वी आई या वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन थर्मल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है वो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में गेन हो रही है। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। थैंक यू।